मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों के लिए हम लोग नया क्लास लाने जा रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, हम लोग इलेक्ट्रीशियन के लिए ये डेडिकेटेड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ट्रेड थ्योरी का क्लास कल से आप लोगों को मिलेगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को कल से फर्स्ट ईयर का दूंगा और फिर आने वाले समय में एक दो दिन में सेकेंड ईयर के भी टॉपिक आप लोगों को मिलने लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे मोर देन 100 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं और आप लोग जितना वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप वीडियो शेयर करेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। और आप लोग जो भी मेहनत करके पढ़ रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको ही बेनिफिट मिलेगा उन चीज़ों का। और एक प्लेटफॉर्म ये हम लोग बनाए हैं जिसे प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये सभी कार्य आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। तो आइए हम आपको कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये हमारा प्लानिंग है। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए अभी हम बता रहे हैं आपको बेसिक ट्रेड पढ़ना होगा। ये देखिए, टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेन है वो आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। जैसे अलग अलग प्रकाशन के बुक आपको देखने को मिलता है, जैसे कि निमी का बुक है या फिर और भी कई सारे बुक हैं जिसमें कि आपको सलेबस तो सब रहता है, लेकिन मेन रीज़न यह है कि अर्थिंग ऊपर हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट नीचे हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर है। तो टॉपिक सब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मिलेगा यहाँ पे। और यदि आप अपने बुक से देख करके पढ़ रहे हैं कि हमारे में अर्थिंग फर्स्ट चैप्टर है, ये सर पढ़ा रहे हैं सेकंड चैप्टर में, तो ऐसा आप ना सोचें। टॉपिक सब कुछ कवर किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये आपको पार्ट वाइज मिलने जा रहा है। पार्ट वाइज में जैसे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये एक लंबा सीरीज होने जा रहा है। लंबा सीरीज का मतलब आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं ख़त्म करके ये सब जाना है। ये बहुत लंबे समय तक चलेगा थ्योरी का क्लास। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लगभग में 200 लेक्चर इसका बनेगा। और 200 लेक्चर यदि हम बनाएंगे तो मिनिमम 100 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि मैक्सिमम यदि हम 2 वीडियो भी डालते हैं तो 100 दिन लगेगा। और उस 100 दिन यदि आप हमसे बने रहेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा सीख पाएंगे। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि टॉपिक अप डाउन हो सकता है, आप उसका चिंता नहीं करिएगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, देख सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। और कभी भी वीडियो को स्किप ना किया करिए। आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं और पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखें। जैसे कि हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, ये बेसिक ट्रेड आप पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, अर्थिंग है, फोर्थ टॉपिक होगा आपका ट्रांसफार्मर, फिफ्थ वायर एंड केबल, सिक्स अंडरग्राउंड केबल, सेवन। देखिए, टॉपिक ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि ये टॉपिक आपको ऊपर नीचे सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे पैसिव डिवाइस, अभी हम इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसके अंडर आपको क्या क्या पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करेंट, बैटरी, मैग्नेटिज्म,
एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फ्यूज, रिले, इल्यूमिनेशन, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वर्कशॉप टूल्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये देखिए आपके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। जैसे ये बेसिक ट्रेड में आपको पढ़ना क्या है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का मुख्य कार्य क्या होता है, किसी भी मशीन को चलाना, मशीन का मेंटेनेंस करना। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन के कई कार्य होते हैं, जैसे वायरिंग का करना। फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर को रख रखाव, ट्रांसफार्मर का रख रखाव, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सभी का रख रखाव, मेंटेनेंस, यही इलेक्ट्रीशियन का कार्य होता है। तो बेसिक ट्रेड में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रीशियन का मुख्य कार्य क्या होता है। सेकेंड में देखिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मेजर देखने को मिलेगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या एसी है, क्या डीसी है। फिर अर्थिंग आप जानते हैं, अर्थिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसमें कि आप देखे होंगे आपको बताया जाता है कि घर में अर्थ वायर है, तो उसके बारे में आप जानेंगे कि अर्थिंग एक्चुअली होता क्या है, अर्थिंग प्रोटेक्टिव कैसे होता है, क्यों अर्थिंग करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ट्रांसफार्मर भी बहुत बेसिक टॉपिक है। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर हर पोल पे लगे हुए, हर चौराहे पे आपको देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज के अनुसार। पावर में भी कई प्रकार के होते हैं, इंसुलेशन के बेसिस पे, तो कोर के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। तो ये सब आपको टॉपिक कवर किया जाएगा। वायर एंड केबल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन के लिए, क्योंकि वायर और केबल के थ्रू ही ये सब कनेक्शन किया जाता है। तो वायर और केबल भी आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेड के अनुसार। फिर उसके बाद कैसे 1 mm का वायर, 2.5 mm का वायर, 4 mm का वायर कैसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और पावर के अनुसार इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं एम्पियर को, ये सब आपको बताया जाएगा। अंडरग्राउंड केबल और केबल में क्या डिफरेंस है, ये सब आपको बताया जाएगा। अंडरग्राउंड केबल का बेनिफिट क्या होता है, क्यों अंडरग्राउंड केबल यूज किया जाता है, क्यों ओवरहेड लाइन के बाद अंडरग्राउंड क्यों किया जाता है। फिर उसके बाद पैसिव डिवाइस आप जानते हैं एक्टिव और पैसिव डिवाइस होते हैं, जैसे कि आप इंडक्टिव, कैपेसिटिव और फिर रजिस्टिव लोड जानते हैं। फिर उसके बाद आप नाम सुने होंगे डायोड, ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये सब आपको एक्टिव और पैसिव डिवाइस के अंदर पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, एसी का नाम आप सुने होंगे, एसी और डीसी। तो एसी में हम आपको बताएंगे कि साइनसॉइडल क्या होता है, एसी अल्टरनेटर कैसे जनरेट करता है, कैसे साइनसॉइडल वेव होता है, फिर वेव के अनुसार कैसे कैसे उसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है। तो ये सब आपको अल्टरनेटिंग करंट में देखने को मिलेगा। बैटरी एक बहुत ही मेजर टॉपिक है यहाँ पे। आप देखे होंगे आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा तो उसके साथ बैटरी होगा। बैटरी का कैसे कैसे उपयोग करते हैं, बैटरी का एज कैसे इंक्रीज करते हैं, बैटरी को कैसे रखते हैं, बैटरी का कब इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बैटरी के अंदर। मैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेट और इलेक्ट्रो बहुत ही रिलेटिव टॉपिक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो और मैग्नेट के बनने से ही सब कुछ ये सब पॉसिबल हो चुका है। जैसे आप मोटर देख लें या फिर आप देख लें अल्टरनेटर में जैसे फ्लक्स कटते हैं, आप जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सब मैग्नेट के ही बेसिस पे है। तो आपको मैग्नेटिज्म भी पढ़ना होगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
क्योंकि इसके अनुसार ही बताया जाता है कि आपके घर में जो भी कार्य हो रहा है तो उसमें कितना खर्च आएगा। जैसे हमको वायरिंग करना है तो वायरिंग में कितना पाइप लगेगा, कितना वायर लगेगा, फिर उसके बाद कितना कितना जंक्शन बॉक्स लगेगा, स्विच, सॉकेट, बोर्ड, तो ये सब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आता है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फ्यूज एंड रिले, फ्यूज आप जानते हैं कि सेफ्टी के लिए सर्किट में सीरीज में यूज किया जाता है, और रिले भी फ्यूज की ही तरह कार्य करता है, बस उसमें ऑटोमेटिक फंक्शनिंग होती है। तो फ्यूज और रिले के भी बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रिले के बाद MCB, LCB, MCCB, ये सब आपको देखने को मिलेगा और सब एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा चैनल पे। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन शब्द आप शायद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई दूसरा टॉपिक है, लेकिन इल्यूमिनेशन का मीनिंग होता है कि हम बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इल्यूमिनेशन के अंदर में आपको पढ़ना होता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप क्या होता है, फिर उसके बाद आपको हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, तो ये सब कुछ टॉपिक आपको कवर किया जाएगा इल्यूमिनेशन में। और इल्यूमिनेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे किस स्थान पे कौन सा लाइट यूज किया जाता है और उसकी इफ़िशियंसी कितनी अच्छी होती है, कब और कहाँ पे। तो इल्यूमिनेशन के अंदर आप पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल में, अप्लायंसेस में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप घर में गीजर, हीटर, फिर उसके बाद आयरन और माइक्रोवेव, ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या खराबी आ सकती है, पावर कार्ड क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, तो ये सब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर आता है और ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। वर्कशॉप टूल्स, ये देखिए फर्स्ट या सेकेंड टॉपिक में ही आता है। बेसिकली हम यहाँ पे ये लिख दिए हैं क्योंकि हमको ढंग से याद नहीं आया है कि टॉपिक इधर भी है, ये मैंने रटा हुआ नहीं था। और ये जो टॉपिक है अप डाउन हो सकते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया है। वर्कशॉप टूल्स में आपको बेसिक टूल्स देखने को मिलेगा, जैसे आप देखेंगे आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन नाइफ, प्लायर, फिर उसके बाद नियॉन टेस्टर, ये सब कुछ आपको जो बेसिक टूल्स हैं। बेसिक टूल्स में आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में हमारा एक प्लेलिस्ट है और फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में तो आपको सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पढ़ाया जा चुका है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। और इस वाले सेक्शन में भी आपको सब कुछ फिर से पढ़ाया जाएगा। और ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये टॉपिक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पे भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले बताया जाता है कि इलेक्ट्रिकल कितना हैजार्डियस है। इलेक्ट्रिकल इतना समझ जाइए कि ख़तरनाक है कि आपको पकड़ लेता है तो आपका डेथ भी हो जाता है इवन। तो इससे बचने के लिए आपको इसमें रूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं आपके इंस्ट्रक्टर के द्वारा कि आपको कैसे कार्य करना है, सप्लाई के साथ कैसे डील किया जाता है, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तब कैसे कार्य करना है, सप्लाई के साथ कैसे डील करते हैं, कब हैंड ग्लव्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रीशियन नाइफ का कब यूज करते हैं, कैसे इन टूल्स को यूज करते हैं बेसिकली, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे आपको कहीं कोई स्क्रू खोलना है और आप नियॉन टेस्टर का यूज करेंगे तो वो टूट सकता है। तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा कि कैसे हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप बच सकते हैं और आप बेटर कार्य कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन की लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, यदि उसकी डेथ होती है तो देश के लिए बहुत बड़ा क्षति होता है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। आप सोच के देखिए कि यदि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है। आप इवन एक दिन यदि इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है तो आप रह नहीं पाते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ अधूरा सा हो गया है, टीवी नहीं चलता है, आपका खाना नहीं बन पाता है, रोशनी चली जाती है, तो आप उन चीज़ों को फील कर पाएंगे, देख पाएंगे कि यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप सच में क्या क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही वाइड रोल है हमारे लाइफ में, और उन इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है इलेक्ट्रीशियन, इसलिए इलेक्ट्रीशियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ जो मैनेज करता है, मेंटेन करता है, वो इलेक्ट्रीशियन का ही कार्य होता है। तो इलेक्ट्रीशियन को ठीक तरीके से ये सब समझाना, बताना, और आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान यदि आप ITI में हैं तो आपको यही सब पढ़ना है टॉपिक फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक हैं। तो ये सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आप चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।